अस्सलामुअलैकुम नॉलेज लाइब्रेरी के चैनल में खुश आमदीद। आज हमारे साथ मौजूद है मुल्क की मशहूर और मारूफ शख्सियत, और ये बहुत ही मशहूर है फेसबुक के ऊपर और उर्दू पॉइंट के ऊपर सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। डॉक्टर अफान कैसर साहब। डॉक्टर अफान कैसर साहब, अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह की शुक्र। डॉक्टर अफान कैसर साहब ने जो है वो एमबीबीएस किया हुआ है और एफसीपीएस किया हुआ है, गैस्ट्रोंटोलॉजी के अंदर किया हुआ है, और हिपेटोलॉजी के अंदर जो है आपने जो है वो फेलोशिप की हुई है, और इनकी मेन स्पेशलिटी क्या है वो है लीवर ट्रांसप्लांट। डॉक्टर साहब, आप हमारी जो आवाम है उनको थोड़ी सी आगाही दें, लीवर ट्रांसप्लांट क्या चीज़ होती है और इसकी क्या वजूहत होती हैं लीवर ट्रांसप्लांट करवाने की? देखिए, पाकिस्तान में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो है हेपेटाइटिस बी, सी एंड देन नाउ द नेक्स्ट पैंडेमिक इज नैश रिलेटेड सिरोसिस, यानी मोटापा, मोटापे से फिर नेफल्ड और नेफल्ड के बाद फिर लिवर का इस हद तक उड़ जाना कि नैश हो जाना। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुझे बताएं कि लीवर ट्रांसप्लांट की कितनी किस्में हैं? लिवर ट्रांसप्लांट की जो किस्में हैं वो है, आप पकड़ लें, लिवर ट्रांसप्लांट की जो किस्में हैं वो दो हैं, कैडावेरिक है और लिविंग डोनर है। पाकिस्तान में सिर्फ लिविंग डोनर हो रहा है, कैडावेरिक हुआ है बस। लिविंग डोनर ये होता है कि जिगर एक अतिया करता है और फिर जिसको अतिया किया जाता है उसको जिगर लगाया जाता है, दोनों अपना अपना जिगर ग्रो कर रहे हैं। जो पार्ट लगाया जाता है, द लिवर हैज एन ब्यूटीफुल कैपेसिटी टू रीजनरेट, राइट, वो रीजनरेट करता है, और जो जिसको लगाया जाता है उसको भी लिवर मिल जाता है, और जिसका लगाया जाता है उसका भी वापस ग्रो करता है। डॉक्टर साहब, ये बताएं, जिगर की पेवंदगानी के बाद मरीज की सेहत की मुकम्मल बहाली में कितना वक्त लगता है? 3 to 6 months, और 3 months के बाद वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह डिस्चार्ज तो अगर स्मूथ जाए तो 10वें 12वें दिन हम डिस्चार्ज कर देते हैं। उसके बाद अगर इट वेंट वेल तो जो है महीने बाद पेशेंट इज ऑल वेल। और मैं ट्रांसप्लांट हेपेटोलॉजी में हूँ क्योंकि हमारा काम ही प्री और पोस्ट ज्यादा होता है। पोस्ट में वो इम्यूनोसप्रेशन पे होता है, यानी कि कुव्वत मदाफियत दबाने वाली दवाइयों पे, ताकि वो जिगर को कुव्वत मदाफियत अटैक ना करे। प्री हमें उसको ऑप्टिमाइज करना होता है, फिर ड्यूरिंग आईसीयू भी कॉम्प्लिकेशंस देखनी होती हैं, और अगर स्ट्रिक्चर्स बन जाए तो उनको भी हेपेटोलॉजिस्ट देखता है। तो ये सारे काम हम करते हैं। बट 3 months बाद आप ठीक है, इवन आप सेक्स लाइफ भी नॉर्मली रिज्यूम कर सकते हैं आफ्टर आफ्टर अ मंथ और सो। और उसके बाद और जाहिर है जो पहले लिवर खराब होता है तो आप जिनसी तौर पर भी अपाहज टाइप हुए होते हैं, नहीं उस तरह कर पा रहे होते, वो भी रिस्टोर हो जाता है, बहुत अच्छे हो जाते हैं आप ट्रांसप्लांट के बाद। यू लिव लाइक अ नॉर्मल लाइफ, और हम कहते हैं इंशाल्लाह साल एक बाद यू कैन हैव अ बेबी टू, अगर फीमेल है तो 2 साल बाद बेबी टू। डॉक्टर साहब, एक आम आदमी के अंदर लीवर जो है वो उसकी खराब होने की क्या वजूहत होती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हेपेटाइटिस बी, सी, नैश, सिरोसिस हो गया, जिगर सुकड़ गया, पेट में पानी पड़ गया, खून की उल्टियां आ गई, बेहोश हो गए, स्ट्रेट फॉरवर्डली यू आर एन इंडिकेशन फॉर लिवर ट्रांसप्लांट। या हेपेटाइटिस बी, सी की वजह से सही जिगर में भी लिवर कैंसर का आ जाना, इट इज अ लिवर ट्रांसप्लांट। एंड देन मेटाबॉलिक कंडीशन जैसे विल्सन बीमारी है, मरूसी बीमारी है, क्रिगलर नजार है, फिर बिलियरी एट्रीजिया बच्चों को होता है, वो वर्ष से वर्ष होता जाता है, ठीक है। उसके अलावा पीफेक है, बड़ी कॉमन बीमारी है, प्रोग्रेसिव फेमिलियल इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस, जिसमें बाइल डक्ट्स जो है अल्टीमेटली बाइल स्टेसिस, पानी खड़ा होता है जिगर का, खारिश, मसले, ये सारा कुछ, एंड दैट्स अ क्लियर इंडिकेशन फॉर लिवर ट्रांसप्लांट। देन एक्यूट लिवर फेलियर जो लोगों को चली जाती है, बिल्कुल वो एएलएफ में जाके बेहोश हो जाते हैं, दैट इज एन इंडिकेशन फॉर लिवर ट्रांसप्लांट। तो एंड दैट इज एन एक्यूट इंडिकेशन फॉर लिवर ट्रांसप्लांट। सो एसीएलएफ है जिसमें बीसी पहले होता है, जिगर डैमेज हुआ होता है, कोई जोर पड़ता है, जिगर बैठ जाता है, देन पैनाडोल पॉइजनिंग, एसिटामाइनोफिन पॉइजनिंग, मशरूम पॉइजनिंग, ठीक है, फिर मुख्तलिफ किस्म की और वायरसेस हैं, देयर आर मल्टीपल इंडिकेशंस। डॉक्टर साहब, ये बताएं, क्या ट्रांसप्लांट के बाद जिगर नॉर्मल हद तक दोबारा जो है वो बढ़ जाता है? 200%। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसका मतलब ये है कि ट्रांसप्लांट जो है वो निहायत ही मौजूद है बड़ा, किसी भी इंसान के अंदर जब उसको किस किस्म की बीमारी हो जाती है, जिगर की बीमारी होती है। बिल्कुल, लिवर ट्रांसप्लांट तो देखिए अल्टीमेट है। अगर एक गाड़ी का इंजन खराब हो गया, क्या करें, इंजन बदलेंगे, नया इंजन डाल देंगे, तो बस ये लिवर ट्रांसप्लांट इज एज सिंपल एज गाड़ी का इंजन। सर बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन बाद में छोटी सी मैं बात पे इस इंटरव्यू को एंड करूंगा। एक आम आदमी के लिए मुझे ये बताएं कि वो किन चीजों को मद्देनजर रखे ताकि उसको ये बीमारी जो है वो लाभ। बिल्कुल, हेपेटाइटिस बी सी की स्क्रीनिंग कराएं, जो देख रहे हैं आज ही जाके कराएं, आज ही, मतलब आज ही हेपेटाइटिस बी सी की स्क्रीनिंग कराएं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑलवेज टेक केयर दैट यू आर ड्रिंकिंग सेफ वाटर। सेफ वाटर जो ये सीरीज के पानी में हेपेटाइटिस ए ई पखाने वाला पानी जब आम पानी से मिलता है, सैनिटेशन अच्छी रखें, और डाइट अच्छी रखें,
मोटापा ना होने दें, फैटी लिवर के बाद नैश से आपको सिरोसिस ना हो, ठीक है। दीज आर द थिंग्स। और सबसे अच्छा, लिवर की ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट ब्यूटी है, वट एवर डैमेज इज, डैमेज कम्स फ्रॉम आउटसाइड एंड दैट आउटसाइड इज हु, यू, ठीक है। तो बी देंगे लिवर, सी देंगे लिवर, फैट देंगे लिवर, और अगर आप वो देंगे गंदा पानी देंगे लिवर, मरूसियत देंगे वो भी आप देंगे, जेनेटिक टेस्टिंग होनी चाहिए थी बाहर से। तो लिवर को आप जब भी बेड़ा गर्क करेंगे, खुद करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अवाम की आगाही के लिए जो है वो लिवर ट्रांसप्लांट के मुतालिक बताया और लिवर के मुतालिक जो है वो एक आगाही दी। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। नॉलेज लाइब्रेरी के चैनल में डॉक्टर अफान साहब ने कुछ टाइम दिया, हम इनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं बड़े, और उम्मीद करते हैं कि इस तरह की वीडियोस जो हैं वो आपके लिए लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह।